हेलो स्टूडेंट, वेलकम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये वीडियो हम लोग बनाए हैं ये पोएट्री के लिए स्पेशली। अगर आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको प्रोज़ कैसे याद करना है। प्रोज़ हुआ हिंदी का कहानी और ये निबंध और एकांकी जितना भी था। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कविता के बारे में। आपके हिंदी के 12th की बुक में, बिहार बोर्ड हिंदी 12th बुक में टोटल 13 कविता है और 13 कहानी है। तो 13 कविता का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और उसके कवि और उसका उनका जन्म तिथि। तो मैं आपको पहले समझा दूंगा, उसके बाद आप उसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट में आपका कर्बक है। कर्बक एक ज़्यादातर शब्द इसमें आपको समझ में नहीं आएंगे। कोई भी कविता अगर होगा, जैसे सूरदास के पद हुए, ये छप्पा है, कवित है, तुमुल कोलाहल कलम है, तो इसका ज़्यादातर कविता हिंदी में नहीं है, ये एक अलग भाषा में कविता रहता है। तो आप उसका अर्थ समझ सकते हैं, उसके पेज के लास्ट में शब्दार्थ दिया रहता है। अगर आप उसको याद करेंगे तो आपको पूरा पूरा कविता समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम लोग जब बुक स्टार्ट करेंगे तो उस समय भी आप देख सकते हैं। तो ये पहला पार्ट है कर्बक और इसके लेखक कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जब पाठ का नाम बोलेंगे और वो कविता होगी तो उसको कवि बोलेंगे, लेखक नहीं बोलेंगे। तो कर्बक है पहला पार्ट और उसके हैं कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म 1942 में हुआ था। यहाँ ब्रैकेट में मैंने अनुमानित लिखा है। अनुमानित का मतलब हुआ ये अनुमानित है 1942 है, एग्जैक्ट 1942 नहीं है, लेकिन आपको किताब में 1942 ही दिया हुआ है और ब्रैकेट में अनुमानित लिखा हुआ है। तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, तो आपको उत्तर देना है 1942 में हुआ था। और आप अनुमानित भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में है 1942 तो डायरेक्ट 1942 लिखना है, क्योंकि बुक में जो दिया हुआ वही मैंने लिखा है। तो बुक में मतलब एग्जैक्ट भी बुक को नहीं पता, लेकिन 1942 में कब हुआ था ये नहीं पता, बस अनुमानित है ये। तो पहला पार्ट है कर्बक और उसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म 1942 में हुआ था। दूसरा दूसरा पद है, तीसरा भी पद है, लेकिन ये है किसका, ये तो परीक्षा में पूछा नहीं जाता है। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। आप जब बुक देखेंगे तो वहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको लिखा सूरदास के पद और तुलसीदास के पद। तो सूरदास के पद को सूरदास ने लिखा है और सूरदास का जन्म 1478 में। ये नहीं समझना है कि इस कविता को 1478 में लिखा, नहीं, ये कवि का जन्म है। 1478 में लिखा। इनका भी अनुमानित है, ये अनुमानित है और यही आपको आंसर में भी लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा 2023 के बोर्ड एग्जाम में तो आपको 1478 ही देना है सूरदास का। तुलसीदास का एग्जैक्ट पता है 1543 है, जिसमें अनुमानित लिखा हुआ उसमें अनुमानित है, जिसमें एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट है। तो तुलसीदास के पद तुलसीदास ने लिखा है। बुक में फिर से बता रहा हूँ, यही दोनों बात लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ सूरदास के और तुलसीदास के। दोनों एक ही कविता का, दोनों ही नाम, दो नाम है। तो कविता तो अलग अलग लेकिन नाम एक ही है, तो इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया, एक का सूरदास दूसरे का तुलसीदास। चौथा है छप्पा। छप्पा के लिए कवि है नाभादास और इनका जन्म 1570 में, ये भी अनुमानित है। उत्तर आपको यही लिखना है, परीक्षा में आएगा तो। पाँचवा है कवित और इसके कवि हैं भूषण। इनका जन्म 1613 में हुआ था। और छठा है तुमुल कोलाहल कला में, इनके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। सातवां है पुत्र वियोग, ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। तो आपको अगर आप कवि का नाम याद करें तो साथ साथ उसका जन्म तिथि भी याद करें। उसके बाद उषा। उषा के हैं कवि शमशेर बहादुर सिंह और इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी, ये जनवरी लिखा हुआ है, 13 जनवरी 1911। उसके बाद 9 नंबर में है जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, ये नाम आपको याद रखना है। जन्म 13 नवंबर 1917। अधिनायक रघुवीर सहाय। जन्म 9 दिसंबर 1929। उसके बाद है प्यारे नन्हे बेटे को, यह है विनोद कुमार शुक्ल और इनका जन्म हुआ था 1937 में। उसके बाद 12 नंबर में है हार जीत, इसके कवि हैं अशोक वाजपेयी। 16 जनवरी 1941 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद अंतिम कविता है गांव का घर, ये हैं ज्ञानेंद्र पति, इसके कवि हैं। ये 1 जनवरी 1950 को हुआ था। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके सारा नाम देख सकते हैं, कैसे कहाँ पे लिखा हुआ है नाम। तो आप उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको मतलब आप अपने रूम के दीवार पे भी चिपका सकते हैं, जिसमें आप ये इसको पढ़ सकते हैं डेली। इसको तो याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, आप इसको बस डेली देखेंगे भी तो ये आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार फिर से दोहराता हूँ, कर्बक के मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास के पद और तुलसीदास के पद। सूरदास के सूरदास, तुलसीदास के तुलसीदास। उसके छप्पा के नाभादास, कवित भूषण। तुमुल कोलाहल कलम के कवि जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग की सुभद्रा कुमारी चौहान। बस एक ही फीमेल कवित्री है इसमें, आपको एक ही है, सुभद्रा कुमारी चौहान सिर्फ, बाकी सारे कवि हैं, ये कवित्री है, बस आपको ये याद रखना है, पुत्र वियोग। उसके बाद उषा है शमशेर बहादुर सिंह। ये उसके बाद जन जन का चेहरा एक, गजानन। तो इसमें एक ट्रिक मिलती है, जन जन और गजानन, ये आपको याद रखना है। इसमें ट्रिक याद करने की मिल जाती है, जन जन गजानन। तो इससे एक ट्रिक आपको मिल जाती है। इसके अगर आपको गजानन माधव मुक्तिबोध का पूरा नाम याद है तो आप गजानन याद रख सकते हैं, इसके लिए जन जन का चेहरा एक। अधिनायक में है रघुवीर सहाय। उसके बाद प्यारे नन्हे बेटे को है विनोद कुमार शुक्ल और हार जीत अशोक वाजपेयी। गाँव का घर ज्ञानेंद्र पति। तो इससे आपको याद रखना है, सारा जन्म तिथि भी आपको याद रखना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें कल से हम लोगों का ये बुक स्टार्ट हो रहा है हिंदी का। फर्स्ट चैप्टर पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, चैप्टर को दिया क्या है, कोई भी पार्ट पहले उसको समझना है हम लोगों को, डायरेक्ट आंसर हम लोग नहीं लिखेंगे। तो पहले उस चैप्टर को समझेंगे, मैं आराम से कहानी, जैसे यहाँ पे बातचीत है, बातचीत क्या है, बालकृष्ण भट्ट और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी है।
संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण है। तो हम लोग कल बातचीत के बारे में डिस्कस करेंगे। बातचीत चैप्टर के बारे में बालकृष्ण भट्ट लिखे और इनका जन्म 23 जून 1844 को। आपको डेट ऑफ बर्थ इनका नाम और ये विधा क्या है, निबंध, ये सब याद करके रखना है। कल 31 जुलाई हम लोग नया चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे, हिंदी का पहला चैप्टर। तो उसके बारे में पहले आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका मतलब आपको बताएंगे कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है, स्वप्रसंग व्याख्या क्या होती है, उसको कैसे करना है, तो भी डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैंने लिखा है आप उसको अपने कॉपी पे उतार लीजिए और इसको याद रखिएगा। तो कल से वीडियो आएगी, रेडी रहिएगा।